नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। भाटापारा के समीपस्थ ग्राम पेंड्री में कुछ दिनों से लगातार गौवंशों की मौत हो रही है, जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 3-4 मामले ऐसे मिले हैं जिससे निकलने वाले डस्ट को खाकर गौवंशों की मौत हो रही है, जिसके विषय में भी मिल मालिकों से भी बातचीत की गई, लेकिन निराकरण नहीं निकलने से भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। निम्नानुसार संबंधित उद्योग को बाउंड्री वॉल करना अनिवार्य होता है ताकि उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ फर्म के भीतर ही रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति या मवेशी सीधे तौर पर इसके संपर्क में ना आ सके। लेकिन इन उद्योगों में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा मवेशी मालिक भुगत रहे हैं, तो वहीं उद्योग विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये आवेदन में लिखा है कि ग्राम पेंड्री में 2-3 दाल एवं पोहा मिल है जो सफाई करके गर्दा को बाहर फेंक देता है, जिसको मवेशी खा के मृत हो रहा है, बीमार पड़ रहा है। आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसको जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। कांकेर में सालों से अवैध दवाखाने चल रहे थे, जिन पर स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही से इन अवैध दवाखानों के संचालकों में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत अंतागढ़ के भारतीय स्टेट बैंक के बगल में स्थित सरकारी दवाखाने पर आज स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस और प्रशासनिक अमले ने छापा मारा, जिसमें दवाखाने से इलाज कर रहे मरीज सहित दवाइयां और प्रेगनेंसी किट जब्त की गई है। इस दवाखाने के संचालक के पास इन दवाइयों और मरीजन के इलाज करने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने की स्थिति में विभाग द्वारा इस दवाखाने को सील कर दिया गया है। बता दें कि क्षेत्र में गांव-गांव में इन झोला छाप डॉक्टरों ने अवैध कारोबार का जाल बिछा रखा है, जिसमें गर्भपात सहित अवैध रूप से मरीजों के इलाज कर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। सालों से चल रहे इन अवैध दवाखानों पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे इन झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद थे, किंतु अब प्रशासनिक कार्यवाही से इन अवैध दवाखानों के संचालकों में भय है। बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला के प्रेमी ने शराब के नशे में पत्थर से पीट कर महिला की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। दरअसल कोरंधा थाना क्षेत्र के कमलापुर गांव में एक खेत में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश बरामद हुई थी। लाश नग्न अवस्था में बरामद होने से और शरीर पर चोट के निशान होने से पुलिस शुरू से ही इसे हत्या से जोड़कर देख रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को शुरू से ही महिला के प्रेमी पर शक था। पुलिस ने महिला के प्रेमी संजय राम को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह शराब के नशे में था और इसी दौरान मृतका से उसका विवाद हो गया था और उसने अपना आपा खोकर घर में पत्थर में मृतका के सर को पटक डाला। पुलिस ने बताया कि महिला के सिर को पत्थर में पटकने के बाद अधमरी अवस्था में उसने उसे घसीटते हुए खेतों में छोड़ दिया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी प्राप्त हुआ कि 17 मार्च की शाम को संजय राम टुप्पो अपनी पत्नी को, जो पड़ोस में गई थी अपने पड़ोसी के पास, और वहाँ पास पी करके वो नशे में पड़ी हुई थी, जिस पर उसका पति गुस्से में उसे मारते पीटते हुए और एक पत्थर पर पटक दिया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और खून निकल रहा था। उसके पश्चात वह उसे घसीटते हुए खेत में ले गया और अर्धमरा हालत में छोड़ दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र के मंगनार और गुफा चौक में एक बार फिर से नक्सलियों ने ग्रामीण की गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ग्रामीण कहां का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मारा गया आदमी देखने में ऐसा लग रहा है कि वो किसी मानसिक रूप से बीमार था, जिसकी नक्सलियों पुलिस की मुखबिरी बताकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना बारसूर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 1 साल पहले भी नक्सलियों ने मंगनार के गुफा चौक में एक अज्ञात व्यक्ति को पुलिस की मुखबिरी बताकर नक्सलियों ने इसकी हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4777 किसानों को 3 किश्तों में 23 करोड़
62 लाख रुपए तथा गन्ना उत्पादक 34,292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार धान उत्पादक किसानों की चौथी किश्त की राशि मिलाकर प्रमाणिक बीज उत्पादक किसानों और गन्ना उत्पादक किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इस राशि में से अब तक किसानों को 45,097 करोड़ और 86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मार्च को है। प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में धान के साथ साथ 13 अन्य फसलों मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा राबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया है। योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया गया है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।